हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना चैनल यूट्यूब टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 मैथ प्रैक्टिस की क्लास है। इस क्लास में आपको प्लेटफॉर्म की जो भी बुक है बिहार एसएससी की, उसकी जो टोटल सेट है उसके सभी मैथ की आपको इसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक ना। तो आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और आप क्वेश्चन को भी बनाते रहिएगा और उसके बाद मिलान करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बनाइएगा, ठीक है ना। बोल रहा है एक पुल जिसकी लंबाई, ठीक है ना, 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है उस पुल को, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, यानी कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बनाइए इसे, फिर मिलान कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके यानी कि रोकिएगा, उसके बाद बनाइएगा, फिर मिलान कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं, हल करते हैं। बोल रहा है एक पुल है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। पुल की लंबाई कितना दिया है, 100 मीटर। ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं समय दूरी में, ट्रेन वाले में है ना, चैप्टर में पढ़ने की दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है ना। चाल गुना समय, इस पर हल कर लेंगे। देखिए टोटल दूरी हो जाएगा आपका कितना, 100 मीटर प्लस x मान लिए ट्रेन की लंबाई। टोटल हो जाएगा आपका दूरी बराबर चाल 90 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसे गुना कर देंगे और टाइम आपका 12 सेकंड है, ठीक है। इसी को हल करके निकालना है बस। तो हो जाएगा आपका, काट देंगे 18 पचे 90, 25 12 पचे 60 पचे 300, यानी कि x बराबर कितना 200, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी का भाग का जो रेशियो है वो दिया है 3:4। बी और सी का जो भाग है उसके रेशियो दिया है आपको 5:6। तो बोल रहा है बी का भाग कितना है, यानी बी का जो हिस्सा वो कितना है। तो बी का हिस्सा निकालना, ठीक है ना। इसमें प्लेटफॉर्म की जितने भी बुक में जितने भी सेट दिए हैं बिहार एसएससी की, सभी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा इस सीरीज में, ठीक है। तो जीके का लगभग 31 या 32 से सेट हो चुके हैं। उसी प्रकार से आप मैथ की शुरू किए हैं, तो देखते हैं मैथ की कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं इसे। देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4। बी और सी का रेशियो आपको दे दिया है 5:6। यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। पहले ए का रेशियो निकालेंगे तो गुना करेंगे 5 × 3 15। बी का निकालेंगे इस प्रकार से हो जाएगा 520 और सी का हो जाएगा 624, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए बी और सी का रेशियो। अब दिया है टोटल क्वेश्चन में, टोटल 5900 रुपये को डिवाइड करना है। तो टोटल है कितना 5900 रुपया, ठीक है ना। टोटल 5900 रुपया। यहाँ टोटल रेशियो में कितना आ जाएगा 24, 20, 44, 15, 59, यानी 59 का तुलना कर दिए, यानी कि 5900 की तुलना कर दिए, टोटल की तुलना टोटल से, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। बोल रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 20, ठीक है ना। तो गुना कर देंगे कितना से 20 से, बस निकाल देंगे, कट जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 2000, यानी कि बी का जो हिस्सा है वो कितना हो गया आपका 2000, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप हल करेंगे। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा हल उतनी जल्दी होते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर हैं। दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, समझिएगा। देखिए बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, और वर्ग की परिधि, तो वर्ग की परिधि होता है कितना 4 गुना भुजा, ठीक है ना। वर्ग की परिधि होता है 4 गुना भुजा। आपस में दोनों बोला है क्या क्वेश्चन में बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। पहला बोला है ऑप्शन में दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब कौन सी सही है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या, इसे हम हल करने के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या मान लिए कितना 28, ताकि पूरा पूरा कट जाए इसलिए मान लेते हैं। और वृत्त की त्रिज्या 28 मान लिए, और वर्ग की परिधि, ठीक है ना, वर्ग की जो परिधि है वो मान लिए कितना, चलिए इधर हल करते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं। और मान लिए है कितना 28, ठीक है, और मान लिए वर्ग का भुजा, वर्ग का परिधि या परिमाप दोनों एक ही हैं, इसको मान लिए 28, ठीक है। तो वर्ग, यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², ठीक है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुने 28 गुना 28, ठीक है। वहीं यहाँ से निकालते हैं वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ठीक है ना, 4 गुने भुजा 28, यानी कि भुजा हो जाएगा कितना 7, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया कितना 49। वहीं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आ रहा है कितना 728, 2288 गुना 28, ठीक है ना, 88 गुना 28, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49, और ये आया है 88 गुना 28 मतलब 49 से ज़्यादा, यानी हम बोल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल से अधिक होगा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, वर्ग का क्षेत्रफल से। इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, जब क्वेश्चन में पूछे कि वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे, ठीक है ना, तो समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी हल कीजिए। देखिए क्या है, बोल रहा है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, ठीक है। 10 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, 12 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, 24 से भाग देते हैं तो 22 शेष बचता है, और 36 से भाग देते हैं तो 34 शेष बचता है। तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, चलिए बनाते हैं, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि जो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, जैसे कि 8 संख्या है, इससे हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, ठीक है ना। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का, ठीक है ना, यानी 8 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 10 से जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है, तो 10 और 8 में अंतर कितने का है, 2 का। 12 भाग देते हैं, 12 से देते हैं तो 10 शेष बचता है, इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। जब 24 से भाग देते हैं तो डिफरेंस आता है 22 शेष बचता है, यानी डिफरेंस कितने का, 2 का। 36 से भाग देते हैं तो 34 शेष बचता है, इसमें भी डिफरेंस 2 का। तो जब डिफरेंस समान हो, ठीक है ना, सभी में डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो शुरू की संख्या है 8, 10, 12, 24 और 36 का सभी का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, माइनस डिफरेंस यानी कि -2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना है। तो देखिए 8, 10, 12, 24 और 36 सभी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कि सभी से कट जाए, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि 8, 10, 12, 24, 36 से कटने वाली संख्या कितना, 360, ठीक है ना। 360 ऐसी संख्या है जो सभी से कट रहे हैं। इससे छोटा यदि आप लेंगे 240 लेंगे, लेकिन 240 सभी से कटेगा, 36 से वो नहीं कट सकता, ठीक है ना। तो 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना, 360, उसमें से डिफरेंस 2 जो है आपको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 358। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 358 राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, देखिए पढ़िए और बनाइए आप लोग भी इसे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 50 गेंद का औसत 5 ग्राम है, ठीक है ना। 50 गेंद है जिसका औसत जो वजन दिया है वो 5 ग्राम है, और थैले का वजन यदि मिला दिया जाए तो औसत हो जाता है कितना, 0.5 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो थैले का जो भार है वो कितना होगा, ठीक है ना, ये बताना है आपको। तो आप एक बार ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। कुछ नहीं, देखिए जब थैला शामिल हो जाता है तो इसका जो वजन है वो कितना हो जाता है, तो वजन हो जाता है 50 गुने, हम बोल सकते हैं कि इसका जो औसत हो जाता है वो 5 तो पहले से था, अब 0.5 और बढ़ गया, यानी कि 5.5 इसका एवरेज हो गया, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो योग हो गया वो कितना हो गया, इतना योग हो गया। इसमें से हम टोटल जो गेंद है उसका वजन घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा क्या, थैले का वजन, यानी कि ये थैले सहित गेंद और थैले दोनों का वजन हो जाएगा टोटल ये, यानी कि 50 गुना 5.5 औसत हो जाएगा, थैला सहित रहेगा तो उसमें से माइनस कर देंगे क्या, गेंद का जो वजन है वो, तो 50 गुना 5 ग्राम कर देंगे, ठीक है ना। 50 गुना कितना, 5 ग्राम कर देंगे। तो देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 55 गुना 5 कर दिए तो 5 25 से, और हाथ में कितना, 2 5 25 2 27, इतना आ जाएगा 275 माइनस 250, यानी कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना।
25 ग्राम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, थैले का भार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी कितना, 25, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 गेंद है जिसमें कितना एवरेज में कितने की वृद्धि हो रहा है, 0.5 की, तो एक में 0.5 की वृद्धि, तो 50 में कितने का वृद्धि हो जाएगा, 25 की वृद्धि, यानी 50 गुना 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक तरीके हैं और ये आपको यदि ध्यान में है तो आप इस प्रकार से भी उसे हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है, ठीक है ना। 12 खिलाड़ी है जिसका औसत कितना है, 25 वर्ष है। उसमें कप्तान की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत बढ़कर कितना हो जाता है, 26 हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। सेम पीछे वाली ही क्वेश्चन है, वही है, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट इसे बनाते हैं, यदि जल्दी बनाना हो तो इस प्रकार बनाएंगे। देखिए 12 खिलाड़ी जिसका औसत कितना है, 25 है। 12 खिलाड़ी जिसका औसत कितना है, 25 है। एक खिलाड़ी जब शामिल हो जाता है तो खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा, 13। औसत पहले था 25, अब हो गया कितना, 26। औसत में कितने की वृद्धि हो गया, एक का। तो एक खिलाड़ी में एक वृद्धि होता है तो 13 खिलाड़ी में कितना की वृद्धि हो जाएगा, 13। तो 25 + 13 कितना हो जाएगा, 38। यानी कि हम बोल सकते हैं कप्तान की जो आयु था वो कितना है, 38 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना, मूल संख्या से 9 कम है, इस संख्या ज्ञात करना, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। आप लोग हल करते ही चलिएगा, ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो संख्या जो होता है क्या होता है, 10x + y मान लिया मूल संख्या है। अब बोल रहा है ना कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों का योग, तो अंक है क्या, x + y, x + y अंकों का योग। मूल संख्या, जो मूल संख्या कौन है, ये है। इससे बोल रहा है कि 9 कम है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 9 का है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना, 10x + y - x - y बराबर 9, यानी कि हम बोल सकते हैं 9x बराबर कितना, 9, यानी कि y से y कट के 0 ना, x + y कट जाएंगे माइनस प्लस, तो हो जाएगा 9x बराबर इतना, यानी x की वैल्यू हम बोलेंगे कितना, 1। x की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको y की जो वैल्यू है वो आप नहीं निकाल पाएंगे। कहे कि आप y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 समीकरण नहीं बन रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ये अधूरा है, ठीक है ना। तो y का मान यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इकाई अंक जो है वो आप नहीं बता सकते। जैसे संख्या था क्या, 10x + y, जिसमें इकाई अंक कौन है, y, तो आप y का वैल्यू जो है वो आप पुटअप नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया, ठीक है ना, 3000 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें सिंपल एक चक्रवृद्धि ब्याज का है ना सूत्र, a बराबर क्या, p × 1 + r/100 के पावर t, है ना। ये वाली पर हल करना, इसी पर ये हल हो जाएंगे, सिंपल है, कुछ नहीं ज़्यादा। a मतलब मिश्रधन जो कि कितना है, 3993, p को हम यहाँ ला सकते हैं नीचे, 3000 कहाँ नीचे आ गया, तो आ जाएगा कितना, r का वैल्यू दे दिया आपको, निकालना है r, t का मान दे दिया कितना, 3, यानी कि हम बोल सकते हैं 100 + r/100 के पावर कितना, 3, कहा कि 3 वर्ष। अब इस देखिए इससे काट देंगे तो बच जाएगा 13 तिया कट जाएंगे, इतना बनाते, यानी 1331 और 1000 बोल सकते हैं कि 11 और 10 का क्या है, क्यू है, ठीक है ना। इधर हो जाएगा कितना, 100 + r/100 पावर क्यू, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं अब आपस में दोनों क्या हो गया, घात दोनों का बराबर है ना, घात दोनों का क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों जो इक्वल हो जाएंगे, 11/10 बराबर लिख सकते हैं 100 + r/100, ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा कितना, एक r बराबर 10%, ठीक है ना। यदि गुना करेंगे तो 110 - 100, यानी कि r बराबर कितना, 10%, यानी कि ब्याज की जो दर है वो कितना रहेगा, 10% रहेगा। तो आप इसमें कैलकुलेशन जल्दी से कर लीजिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि अलजेब्रा की है, ठीक है। देखिए बोला x बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो x + 1/x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो x का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है कितना, x बराबर 7 - 4√3। अब हमें x 1/x का मान निकालना है, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 7 + 4√3 हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेयकरण करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना,
इतना हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका माइनस प्लस गोल यानी कि 14। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 14। ठीक है, यदि x का वैल्यू दे दिया है कितना 7 - 4√3 तो 1/x का हो जाएगा कितना 7 + 4√3। ठीक है ना, जैसे इस प्रकार से 7 - 4√3। ठीक है ना, इसका प्रमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कितना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है यदि y का x% 100 है। ठीक है ना, y का x% बराबर 100 है। ठीक है, आगे बोला है z का y% 200 है, और आगे फिर बोला है z का y% बराबर कितना 200 है। तो x और z में संबंध बताना है, यानी कौन सा इक्वेशन जो है वो सही है z और x में। इसको मान लेते हैं यदि समीकरण 1 और इसको यदि 2 मान लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो y गुना x% बट्टा हो जाएगा कितना z गुना y% बराबर हो जाएगा कितना 100/200 लिख सकते हैं सिंपल। परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, y से y कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य इधर, यानी कि हम बोल सकते हैं x यानी 2x बराबर z। ठीक है ना, गुना करेंगे ना तो हो जाएगा आपका क्या 2x, इधर हो जाएगा z यानी z बराबर 2x। तो देखिए z बराबर 2x, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो रिवीजन आप करते रहिए। क्वेश्चन यहीं आते हैं, बिहार एसएससी में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। ठीक है, और बाकी प्लेटफॉर्म की जितने भी सेट हैं इसमें कोशिश करेंगे पूरी सेट करवा लें मैथ की, और उसके बाद जो खानसर की बुक है उसका भी मैथ का पूरा सोल्यूशन आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए तो आने वाले सभी एग्जाम बिहार एसएससी, आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी सभी में ये यूजफुल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप रिवीजन के लिए आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 घंटी एक समय 8 बजे बजती है। ठीक है ना, 3 घंटी है जो बजती है कितने बजे, 8 बजे बजती है तीनों। उसके बाद फिर 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो फिर से एक साथ कब बजेगी, मतलब फिर से वह तीनों इकट्ठा कब बजेगी, मतलब एक साथ बजेगी। ठीक है ना, तो देखिए 8, 10 और 20 इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 120, 120 ना, एलसीएम जो वह छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, तो 8, 10, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 120 को हम बोल सकते 120 मिनट। ठीक है ना, 120 क्या आएगा मिनट, क्योंकि 8 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट में। ठीक है ना, तो 120 मिनट, 120 मिनट को हम बोल सकते हैं कितने 2 घंटा। 2 घंटा बाद बजेगा, यानी कि 8 बजे बजा था इकट्ठा, अगले 2 घंटे बाद बजेंगे फिर से इकट्ठा, मतलब कि वो 10 बजे बजेगा। ठीक है ना, 8, 2, 10 बजे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बोल रहा 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितने प्रतिशत है। 1 घंटा का कितने प्रतिशत है, जिसमें का लगा रहता है वो हमेशा हर में रहेगा। ठीक है ना, तो 1 घंटा में टोटल कितने सेकंड 3600 सेकंड, यानी कि 60 गुना 60 3600। 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड, जो बोल रहा है 1 घंटे का कितना परसेंट है गुना 100। ठीक है, सिंपल सी है, 2 शून्य 2 शून्य आप काट देंगे, 36 दूनी 72, यानी कितना हो जाएगा 2%, यानी कि 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड 2% है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दूरी रेस से है। ठीक है ना, रेस वाली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा कर लेता है, यानी ए जो है वो 3 मिनट 10 सेकंड, यानी हम बोल सकते हैं 190 सेकंड। 190 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ लेता है। ठीक है ना, दौड़ को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, ये है ना। पूरा ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकंड में, और बी 3 मिनट 20 सेकंड, बी 3 मिनट 20 सेकंड मतलब 200 सेकंड हम बोल सकते हैं, 200 सेकंड में दौड़ सकता है। तो मतलब कि ये जो दौड़ता है बी, तो ये 200 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ता है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि कितनी दूरी से ए बी को हरा सकता है। ठीक है ना, कितनी दूरी से ए जो है वो बी को हरा सकता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों को तुलना किया जाए तो कौन हारेगा, तो हारेगा इसमें कौन, क्योंकि कम समय ले रहा है ए, ज़्यादा समय ले रहा है बी, तो ए जीत जाएगा, लेकिन कितना दूरी से जीतेगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा ये।
देखिए सबसे पहले इसमें हमें समझना है क्या कि B 200 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, तो B 190 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। B कितना दूरी तय करेगा 190 सेकंड में, वो हमें निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाए, क्योंकि ए तो ऑलरेडी पता चल गया कि 190 सेकंड में 1000 मीटर दूरी तय कर हुआ है। तो B के लिए निकाल लेते हैं। B जो हो जाएगा 1000 मीटर दूरी 200 सेकंड में तय करता है, तो 190 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। सिंपल है, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना 19 बचे 95, यानी कि 950। यानी कि B 190 सेकंड में 950 मीटर दूरी तय करता है, जबकि A 190 सेकंड में 1000 मीटर दूरी तय कर रहा है कि नहीं। तो 1000 मीटर ए पूरा कर लेगा, लेकिन ये 950 मीटर ही दूरी तय कर पाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 50 मीटर से बी को हरा देगा। कितने से हरा देगा? 50 मीटर से, ठीक है ना। सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए एक बार और समझिए इसे। ए 190 सेकंड में पूरा 1 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, मतलब 1000 मीटर तय कर लिया, और बी उसी दूरी को तय करता है। दूरी तो तय कर लेता है 1000 मीटर, लेकिन उसे टाइम जो है वो 200 सेकंड लगता है। तो हम पता कर लेंगे कि बी 190 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, उसके बाद से तुलना कर लेंगे। तो देखिए 200 मीटर में 200 सेकंड में 1000 मीटर दूरी तय करता है बी, तो 190 सेकंड में कितना तय कर लेगा, निकालनी है सिंपल सी। उसके बाद यदि 1000 मीटर दूरी तय करता है और 950 मीटर तय करता है उतने ही समय में, मतलब 50 मीटर से बी हार जाएगा रेस, ठीक है। चलिए, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसे फिर से देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना है तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। 56 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है ना। पहले पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 2360 में से 56 छूट जाते हैं, मतलब 56 लोग हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या निकालना है, टोटल का घटा देंगे इतना में और उसका SCF निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसका वर्गमूल। तो देखिए इतना हो जाएगा कितना 2304, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 18 थे तो पूर्ण वर्ग बन रहा था, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बन रहा था। 2304 कितना का वर्गमूल होता है, तो 2304 होता है वो 48 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना, 48 का। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में जो थे वो 48 लोग लग रहे थे, तो 56 व्यक्ति छूट जा रहे थे, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जैसे भी मिले इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन मिले आप टोटल में से जो शेष बच रहे हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति छूट रहे हैं उन्हें आप माइनस करके वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा है एक व्यक्ति की 7 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देने के बाद नेट आय इतना है। यानी कोई व्यक्ति है, उसके पास मान लेते हैं कि 1 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपया है उसका इनकम, टोटल इनकम 1 रुपया, जिसमें से 7 पैसे वो टैक्स दे देता है। टैक्स कितना देता है? टैक्स दे देता है वो 7 पैसा, ठीक है ना, 7 पैसा क्या देता है? टैक्स देता है। तो उसके पास जो नेट इनकम बचेगा वो कितना बचेगा? नेट जो इनकम बच जाएगा वो 0.93 रुपया, ठीक है ना, इतने बचेगा 0.93 रुपया इतना बच जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 7 पैसा टैक्स दे दिया, तो शेष उसके पास नेट इनकम इतना बच जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट इनकम आपका इतना है, तो नेट इनकम का तुलना नेट इनकम से कर देंगे, ठीक है ना। नेट इनकम यहाँ कितना 0.93, नेट इनकम का तुलना नेट इनकम से, अब जो निकालना है उससे गुना करेंगे। तो निकालना क्या देखिए बोल रहा है आगे, यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपया कम हो, मतलब पहले जो आयकर यानी टैक्स दे रहे थे, इनकम तो 1 रुपया ही है, लेकिन पहले वो टैक्स दे रहे थे 7 पैसे, अब 2 पैसा वो क्या हो जाए? कम हो जाए, बोल रहा है ना, कम हो जाए। मतलब अब जो टैक्स देगा वो व्यक्ति वो कितना देगा? 0.5 पैसा देगा, क्योंकि 2 पैसा कम हो गया पहले की तुलना में टैक्स। तो अब जो नेट इनकम रहेगा उनका कितना हो जाएगा? 0.95 इतना रहेगा। तो अब बोल रहा है वही क्वेश्चन में कि तो नेट आय कितनी होगी, यानी वर्तमान में जो नेट आय कितनी होगी, तो वर्तमान में नेट आय है उनका कितना? 0.95, ठीक है। बस इसी को हल करना, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएंगे, 93 से 93, यानी कि नेट इनकम उनका कितना हो जाएगा? 95 पर 00, ठीक है ना, यानी 9500 रुपया उसका अब नेट इनकम हो जाएगा, जब आयकर जो है वो 2 पैसा जब घट जाएगा, तो ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 है तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन लोग परीक्षा में थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है किसी संख्या, कोई संख्या मान लेते हैं 1 से है,
उसका 3/5, 3/5 फिर का मतलब फिर गुना का 1/5 बराबर 9 है। ठीक है ना, बराबर क्या है 9 है। बस हल करना इसी को। देखिए 9 3 तिया 9 कट जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना, x बराबर 75। x बराबर कितना आ गया 75, यानी संख्या कितना है 75। अब बोल रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल, तो संख्या का अंक क्या है 7 गुना 5, यानी संख्या का अंक क्या है 7 है और 5 है, तो ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 35। ठीक है ना कि 75। यदि संख्या पूछे तो आंसर हो जाएगा 75, लेकिन पूछ रहा है अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल कितना 7 × 5 = 35। ठीक है ना, तो परीक्षा में ये चीज़ें रहता है, क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, लेकिन जब गलत होता है तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को गौर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय में, यानी कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया का 5% 4 वर्ष में होगा। ठीक है ना, दोनों का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, चलिए तो साधारण ब्याज निकाल देते दोनों। आप जहाँ भी प्रश्न में मिल जाए उतना जितना, ये सभी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दो इक्वेशन बन रहा है ना। पहला बोल रहा है 900 रुपया का 6% के दर से कितने समय में, मान लेते हैं टी समय में। ठीक है ना, टी समय में उतना ही होगा जितना कि, उतना ही ब्याज होगा जितना कि 540 रुपया का 5% की दर से 4 वर्ष में होगा, यानी दोनों का जो ब्याज है वो आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वही नहीं कर रहा है सेंस कि 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा, यानी कि जितना 540 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष में होगा। ठीक है ना, बस इसे हल कर देना। परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, आप काट देते हैं कितना 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, आप काट देंगे 6 9 54। ठीक है ना, और हो जाएगा 9 5 45, 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, यानी कि इसे हम निकालें तो आ जाता है टी बराबर कितना 2 वर्ष। टी बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि इस मूलधन पर उतना ही ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में जितना कि इस बार मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी गौर कीजिएगा, सीखिए इसमें क्या है। देखिए बुरा 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 7 गुने और दूसरे भाग का 5 गुने का योग 146 है, तो पहला भाग कितना है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 24 से मान लेते हैं एक है पहला भाग और ये है आपका दूसरा भाग। तो पहले भाग का यदि 24 में से बांटना है तो पहले भाग कितना है, दूसरा भाग कितना पता नहीं है, तो किसी एक भाग को कुछ मान लिया, मान लेते पहला भाग 1 से है। ठीक है, तो दूसरा भाग हो जाएगा कितना 24 - x, 24 - x हो जाएगा दूसरा भाग, क्योंकि जो शेष बचेगा दूसरा भाग रहेगा। अब बोल रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का यानी x का 7 गुना लिख सकते हैं 7x, दूसरे का 5 गुना, दूसरे का 5 गुना यानी कि इस प्रकार से 5 × 24 - x का योग, ये दोनों का योग है जो आपको कितना 146 है। बस इसी को हल करना है। तो देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 5x प्लस में 7x, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x। यहाँ हो जाएगा कितना 24 × 25 = 120 प्लस में बराबर के साथ ले जाएंगे तो माइनस में 120 घट जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 26। 2x बराबर 26 यानी x बराबर 13, यानी x की वैल्यू होगा कितना 13। और पहला भाग जो माने थे वो कितना माने थे x माने थे, यानी कि x का भाग कितना आ गया 13। ठीक है ना, तो पहले भाग ही पूछ रहा है तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 13। यदि दूसरा भाग पूछेगा तो 24 - 13 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। बोरा क्वेश्चन नंबर 19 में 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। ठीक है ना, उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता नाप सके, यानी दोनों को नापना है उसे, तो दोनों के लिए कौन वह ठीक होगा, इसके लिए क्या करना है। ठीक है ना, चलिए इसको हल कीजिए, आप लोग भी हल कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले करेंगे क्या, 2 बर्तनों की धारिता लीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये है आपका क्या लीटर में और यहाँ दिया है घन सेंटीमीटर में। तो पहले हम लीटर को घन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 120 को कितना हो जाएगा 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा आपको इतना। ठीक है, 3 1 और 0। ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद इतना घन सेंटीमीटर हो गया।
और यदि 56 को चेंज करेंगे घन सेंटीमीटर में तो 56 गुना 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 56 पर 3 शून्य, ये कर दिए आपको, ये हो गया। अब सभी का क्या कर देना है, एलसीएम निकाल लेना है अपने को, ठीक है ना, क्या निकाल लेना है, एलसीएम। अब देखिए सॉरी एलसीएम में एचसीएफ, क्योंकि धारिता आपस में क्या होना चाहिए, दोनों में बोल रहा है ना, बोल रहा है कि दो बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, तो उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता नाप सके, जो दोनों को नाप सके, यानी कि दोनों में कॉमन हो, यानी एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं कितना, 120 गुना इतना लिखे थे ना, यानी कि 1000 और 1000 तो दोनों में आपस में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, 1000 तो आपको दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। 120 और 56 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 से हो जाएगा ना, 8 दोनों में कॉमन है, तो यानी कि इसकी धारिता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है ना, इसकी धारिता कितना हो जाएगा, 8000। सिंपल सी है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इतने सारे में निकालने में, तो आप इस टाइप से निकालिएगा इसे, ठीक है ना, क्योंकि 1000 दोनों में कॉमन है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, दोनों में फैक्टर जो दोनों में है वो कॉमन होना चाहिए, वैसा फैक्टर, तो दोनों में 1000 तो कॉमन पहले मिल गया, उसके बाद दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, 8 है ना, 15 8 20 से और 8 7 56, यानी कि 8 दोनों में कॉमन है, तो आपको गुना कर देंगे, 8 गुना 1000 मतलब 8000, यानी 8000 घन सेंटीमीटर का धारिता वाला बर्तन, तीसरे बर्तन जो होना चाहिए वो दोनों, ये दोनों जो बर्तन है उसकी धारिता वो माप लेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। इसको हम लिख सकते हैं 0.125 गुना 0.01, ठीक है ना, भागे 0.5 गुना 0.005, ठीक है ना, बस इतना ही है। देखिए 3 ए दशमलव से ए तो पूरा आपका कट जाएगा, 3 अंक 3 अंक, ये है 2 अंक बाद, ये है 1 अंक बाद, तो ये आपको क्या बच जाएगा, 1 अंक हटाएंगे दशमलव तो नीचे में 10 बच जाएगा, ठीक है ना, बस इसी को कैलकुलेट करना है। तो 5 से काट दें, 25 25 25 25 से 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा। 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.5, ठीक है ना, 0.5 को आगे बढ़ा करके लिख दिया 2 शून्य, तो उससे 0.5 का मतलब हाफ, हाफ का मतलब 0.500 या 0.5 दोनों सेम ही है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, x बराबर इतना और y बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, x का मान और y का मान आपको दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या कि इतना का मान, इतना का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी इतना का मान आपको निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं x प्लस y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + √3 + 2 - √3, यानी कि हम बोल सकते हैं x प्लस y का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया, 4, ठीक है। उसी प्रकार से x गुना y का भी मान निकाल लेते हैं, x और y का मान निकालेंगे गुणन में, तो 2 + √3 और हो जाएगा कितना, 2 - √3, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, a + b और a - b, यानी कि 1 ना 2 दूनी 4 और माइनस में हो जाएगा √3 गुना √3 3, यानी 4 - 3 कितना, 1, ठीक है, यानी x गुना y का वैल्यू आ गया 1 और x प्लस y का मान आ गया आपका 4, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, यहाँ से देखिए अब कैसे प्रकार से निकलेगा ये, x² + y², ठीक है ना, x² + y², यानी कि हम इतना का यदि होल स्क्वायर करते हैं, सबसे पहले इस संख्या को होल स्क्वायर करते हैं। देखिए तो इसको हम यदि होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है ना संख्या आपको x² + y² + 2xy, ठीक है। अब इस संख्या को यदि हम कर लेते हैं क्या, इधर, ठीक है ना, इधर, यानी कि x² + y² बराबर लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। बस अब इसी को निकाल लेना है, तो हो जाएगा कितना, x + y का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर कितना, 16, 16 - 2, क्योंकि x और y का जो वैल्यू है कितना है, 1 है, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 16 - 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे, ठीक है ना, नीचे में आज आपका क्या हो जाएगा, नीचे की जो वैल्यू है वो है आपका AQ + BQ। AQ + BQ का सूत्र क्या होता है, AQ + BQ बराबर लिख सकते हैं A + B × A² + B² - AB, इसका सूत्र होता है ये, ठीक है ना। अब इस पर पुटअप कर लेंगे तो देखिए x + y का मान कितना, 4, ठीक है ना, x + y का मान कितना, 4, x² + y², x² + y² बराबर, और रेडिया भी निकालें कितना आ गया, 14, ठीक है ना, कितना आ गया, 14 माइनस
कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि x और y का जो वैल्यू कितना 1 है। बस इसी को हल कर देना है, तो आ जाएगा कितना आपको, ये आ जाएगा ऊपर में 14 और नीचे आ जाएगा कितना 13×52, ठीक है ना, 13×52 यानी कि 7/26, 7/26 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं, पहले x + y का मान आप निकाल लीजिए, x y का मान निकाल लीजिए। यदि आपको इसका फार्मूला और इसका फार्मूला याद है तो आप यहीं पर पुटअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को गौर से करिएगा, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए हमेशा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान में बना रहे, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3, तो साइन थीटा का जो धनात्मक मान होगा वो क्या होगा, ये निकालना है। तो त्रिकोणमिति का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी एक सूत्र होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, होता है कि नहीं। अब देखिए हम इसे बोल सकते हैं a² माइनस b², यानी कि हमें वैल्यू दे दिया कितना का, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान हमें ऑलरेडी √3 दे दिया है। तो हमें निकाल लेना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान। अब निकलेगा वो यहाँ से, क्योंकि देखिए इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं बराबर 1। अब देखिए इतना का जो मान है वो रेडी दे दिया प्लस वाले कितना √3, इतना का मान क्या है √3, अभी आ जाएगा गुना में तो हो जाएगा 1/√3, यानी लिख सकते हैं हम सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/√3। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 × 4/√3, जिसको आप कट कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या 2√3। अब 2√3 जो होता है वो सेक थीटा में कौन सी डिग्री का मान होता है, तो थीटा में 30 डिग्री का मान, यानी सेक 30 डिग्री का जो मान होता है, यानी 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है आपका 2√3 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो आप निकालेंगे, यानी थीटा का मान हमें पहले पता है, तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/√2, सॉरी 1/2 सिर्फ, ठीक है ना, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को हल हमेशा क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाना रहता है हल करने के लिए, ठीक है। देखिए सिंपल से हल कर लेते हैं। देखिए पहले हल करेंगे ये वाली, ठीक है ना, इतना को पहले हल करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5, 5/3, ठीक है ना। अब 3 ये जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 3, यानी क्या हो गया 3/5। अब हल करेंगे इसको, ये वाली एरिया को, ये 2 जो है आपका खत्म हो गया, 2 के जगह पर 5 आ गया है, तो हो गया कितना 3/5, यानी 1 + 3/5, यानी लिख सकते हैं इसे कितना 8/3, सॉरी 8/5, ठीक है ना, 8 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8/5 में अब 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 5, ठीक है। तो हो जाएगा 1 + 5/8, ठीक है ना, 5/8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको हो जाएगा 8 × 5 = 13/8, कितना 13/8। अब ये 8 जो है आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आ गया। अब लिखेंगे इसको क्या, अब इसको कैलकुलेशन को अब इसे हल करना, ये वाली को, ठीक है ना, ये वाली। तो अब इसे हल करेंगे तो 13 वाट 21, यानी 21/13, और 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर में 13। अब इसे हल करेंगे 1 + 13/21, यानी इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना 34/21, ठीक है ना। तो इसे स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हल करते चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक है ना, कोई बल्लेबाज है जो 15वीं पारी है उसमें 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है, और जब 58 रन बनता है तो औसत में कितने की 3 रन की वृद्धि कर लेता है। तो 15वीं पारी के बाद जो उसका औसत है वो क्या होगा, ठीक है ना, 15वीं पारी के बाद जो उसका औसत है वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी ट्राई जरूर करते रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आप जितना जल्दी बनाओगे आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ते हैं, तो आपको इसमें नंबर प्राप्त करना है। क्वेश्चन 25 में 25 टारगेट अपना रहेगा कि मैथ में आप 25 में 25 नंबर ले आइए, ठीक है ना, आपको रिजल्ट पक्का, ठीक है। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत, ठीक है। तो अपन मेहनत करेंगे जम के। 15वीं पारी में 58 रन बनाया कोई बंदा, ठीक है। तो पहले चलते हैं, देखिए बेसिक समझते हैं।
कोई व्यक्ति है जो 14वीं पारी तक, मान लेते हैं कि 14 पारी में खेला, उसने x की एवरेज से रन बनाया, तो टोटल 14 पारी का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 14 गुना x, ठीक है। और 15वीं पारी में 58 रन और ऐड कर लिया, 15वीं पारी मतलब एक लास्ट 15वां पारी था, उसमें उसने 58 रन बनाया। यानी कि हम बोल सकते हैं 14 पारी का टोटल रन और 15वीं पारी में बनाया वो टोटल रन, यानी 15 पारी का योग हो गया आपका, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले वो बना रहा था x की औसत से रन, ठीक है ना, और अब हो गया उसमें कितना, 15वीं पारी के बाद उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। यानी अब जो वर्तमान में औसत हो गया वो कितना हो गया, x + 3 हो गया। कब, 14 पारी के बाद, यानी 15 पारी में। तो 15 पारी का योग और इधर हो जाएगा आपका 15 पारी का योग, आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए, प्लस है। तो 14 गुने x मतलब 14 पारी तक मान लिया कि x की एवरेज से रन बनाया, तो टोटल योग हो गया 14 गुना x। 15वीं पारी में उसने 58 रन बनाया, तो 14 पारी का टोटल रन और 15वीं पारी का टोटल रन, यानी 15 पारी रनों का योग। टोटल फिर हो जाएगा 15वीं पारी में उसका एवरेज हो गया कितना, x + 3 बढ़ गया, टोटल 15 पारी में, ठीक है ना। अब इसी को हल कर देना तो हो जाएगा कितना, देखिए 15x और इधर हो गया 14x, यानी हम बोल सकते हैं x बराबर हो जाएगा 15 × 45 और इधर है कितना 58, ठीक है ना। तो 58 में से 45 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना 13, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13। यानी कि पहले वो जो रन बना रहा था प्लेयर, वो 13 की एवरेज से रन बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने 58 रन बनाया तो 3 रन का एवरेज बढ़ गया। यानी वर्तमान में जो उसका, तो वही पूछ रहा है, यदि पूछता कि 14वीं पारी तक उसका रन एवरेज कितना है तो 13 रन था, लेकिन पूछा है कि 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी के बाद 3 रन बढ़ गया ना उसे, तो 13 + 3 यानी कितना 16 रन का उसका एवरेज हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 16, ठीक है। या फिर सिंपल इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ये हो गया आपका बेसिक मेथड था। डायरेक्ट बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाया, ठीक है ना, 15वीं पारी में कितना बनाया, 58 रन बनाया, 15वीं पारी में कितना बनाया, 58 रन, तब 3 रन की उसकी क्या हो गया, वृद्धि हो गया, क्या, रन रेट में। यानी 14 पारियों में उसने कितना बनाया होगा, 14 पारी में कितना हो जाएगा, 14 × 42, 14 × कितना 42, यानी कि उसका जो अब एवरेज हो जाएगा कितना का हो जाएगा, 16 रन का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन परीक्षा में छोड़ के नहीं आना है, टारगेट अपना ये है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग देते हैं तो 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचते हैं, ठीक है ना। तो पहले इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया और आया था पीछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों संख्याओं में देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है। यदि डिफरेंस यानी कि अंतर सभी में समान है तो संख्या को एलसीएम निकाल लेंगे, संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम माइनस अंतर कर देंगे, जो अंतर आता है, ठीक है ना। तो अंतर कितने का आ रहा है, 10 10 का आ रहा है सबका, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो संख्या आपका क्या है, 48, 60, 72, 108 और कितना 140, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से निकाल लेते हैं, 24, 30, 36, 54 और 70, ठीक है ना। फिर से निकाल लेते हैं 12, 15, 18, 27 और 35। फिर से निकाल लेते हैं 2, 6, 15, 9, 27, 35, ठीक है। फिर 3 से निकाल लेते हैं तो 2, 5, 3, 9 और ये आपका 35 ही रह जाएगा, ठीक है ना। 3 में रहती 2, 5, 1 बच जाएगा 3 और 35 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब 5 में रहते निकाल लेते हैं तो 2 बच जाएगा, 1 और ये 3 रह जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के बचेंगे। तो चलिए इसे अब कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 दूनी 4, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। 16 तो आपका 2 वाली मैटर हो गया पूरा, ठीक है। 16 निकाल लिए, 3 तिया 9 बचे 45, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है ना, 27 ये हो गया और 7 बचे 35 ये हो गया, ठीक है। अब इसे आप गुना कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। चलिए गुना करते हैं, उसके बाद फिर इसमें से क्या कर देंगे, -10 कर देंगे, यानी कि इतना गुना करके इसमें -10 करना है। यदि कोई शॉर्टकट विधि हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मतलब एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। चलिए तो पहले तो 10 निकाल लेते हैं, 7 बजे 35, 8 दूनी 16, 8 सते 56 गुना 27 गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 निकालिए ना, 5 यहाँ से 2 यहाँ से निकाले तो 10 यहाँ बच गया है, ठीक है। तो 27 गुना 6 कर देते हैं, ठीक है ना।
27 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 तिया 81, और 81 गुना 2 करेंगे तो 162 ना, 162, हाथ में 16 बच गया, 27 पचे 135, 135 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 151 गुना 10, तो ये हो गया आपका इतना। ठीक है, -10 कर देंगे, क्योंकि अंतर जो है कितने का आ रहा था, 10, अंतर कितने का आ रहा था, 10 का, यानी कि जब अंतर 10 कर देंगे तब 151, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 151, 10, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो टोटल जो एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें से डिफरेंस जो आता है वो माइनस करना रहता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, यदि कोई मतलब और भी तरीका है इससे शॉर्टकट एलसीएम निकालने की, तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कुछ हमें भी सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। और आपको ये भी बता दें, बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म की बुक की जितनी भी मैथ की है सेट में, वो आपको पूरा कराएंगे, और इसके बाद फिर खान सर की जो बुक है उसको भी पूरा कराएंगे। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।